टाइटन अबदोज़ क्या है और लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या इस कश्ती में मौजूद लोग मर चुके हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा एक प्लान शुदा हादसा था, जिसकी पेशगोई एक कार्टून की वीडियो में कई साल पहले दिखाई गई थी। हैरानकुन और हकीकी मालूमात से भरी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि हम अपने नाज़रीन के लिए सबसे पहले ऐसी ही मालूमाती वीडियो लाते रहते हैं। बुनियादी तौर पर ये आबदोज़ नहीं बल्कि आबदोज़ जैसी सबमर्सिबल कश्ती है जो पानी के नीचे सफ़र कर सकती है। इसे टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से तैयार किया जाता है। इस कश्ती की लंबाई तकरीबन 6.7 मीटर जबकि इसका वज़न 10,432 किलोग्राम तक था। इसे तैयार करने वाली कंपनी ओशन गेट के मुताबिक यह समंदर के 4,000 मीटर की गहराई में जाने की सलाहियत भी रखती थी। इसमें एक पायलट और 4 दीगर अफराद सफ़र कर सकते हैं, जो अमूमन माहिरीन होते हैं या फिर ऐसे लोग जो इस महंगे सफ़र का खर्चा उठा सकते हों। समंदर की गहराई में जाने के लिए ये कश्ती 4 इलेक्ट्रिक टोस्टर इस्तेमाल करती है, जबकि समुद्री माहौल की खोज के लिए कैमरों, रोशनियों और स्कैनर्स पर मुश्तमिल एक खास मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। इस कश्ती का नाम टाइटन है, जिसके अंदर किसी छोटी वैन जितना एक कैबिन होता है जिसमें लोग बैठे होते हैं। इसे प्ले स्टेशन जैसे एक कंट्रोलर से ऑपरेट किया जाता है, यानी इसे गेम खेलने वाले रिमोट की तरह एक खास स्पेशल ऑटो रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। जैसे ही आबदोज़ मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर चली जाती है तो इसका राब्ता बाहर वाली दुनिया से मुकम्मल तौर पर कट जाता है। तो अब जमीन पर मौजूद लोगों से राब्ता रखने के लिए किसी खास लिंक की जरूरत पड़ती है। जमीन पर मौजूद लोगों से राब्ता रखने के लिए ये एलन मस्क की कंपनी स्टार लिंक की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है। इसी तरह पानी के अंदर से और बाहर जमीन वालों से राब्ता रखने के लिए रिमोट में मौजूद ऑटो सिस्टम काम करता है। चंद दिन कबल कंपनी ने एक ट्वीट में कहा था कि समंदर की गहराई में मोबाइल टावर मौजूद नहीं होते तो हम राब्तों के लिए स्टारलिंक पर इन्हिसार करते हैं। टाइटन में 96 घंटों की ऑक्सीजन की सप्लाई मौजूद होती है। पानी में गोता लगाने पर टाइटन को बहरी जहाज पोलर प्रिंस से नेविगेशन की तमाम तरह हदायत टेक्स्ट मैसेज में मिलती हैं। इस जहाज का अमला टाइटन की लोकेशन मॉनिटर भी कर रहा होता है। 1912 में एक बर्फानी तोदे से टकराकर समंदर में गर्क हो जाने वाले मशहूर बहरी जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाले 5 अफराद, जिनमें एक पाकिस्तानी कारोबारी खानदान और उनका बेटा भी शामिल थे। जहाज में 58 साल उम्र के बरतानवी अरबपति हमेश हार्डलिंग, पाकिस्तानी निजात ताजर 48 साल शहजादा दाऊद और उनका बेटा 19 साल सलमान, जबकि 77 साल की उम्र का फ्रांसीसी शख्स जो पॉल हेनरी और ओशन जेट के CEO ओरस स्टाकन मौजूद थे। 1912 में बहरी जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए इन्होंने अपने इस सफर के लिए $2.5 लाख अदा किए थे। ख्याल रहे कि हमेश हार्डलिंग ने सफर के आगाज से कबल सोशल मीडिया पर लिखा था कि इन्हें ये ऐलान करते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि वो टाइटैनिक के मलबे तक जाने वाले इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इन्होंने ये भी लिखा था कि न्यूफाउंडलैंड में 40 साल के बदतरीन मौसम सरमा की वजह से इस साल का ये पहला और आखिरी मिशन होगा। अबदोज़ से टाइटैनिक जाने के लिए लोगों को मौत के दस्तावेज पर दस्तखत करना भी लाजम होते हैं। ख्याल रहे कि टाइटैनिक का मलबा 3800 मीटर की गहराई पर मौजूद है। 16 जून जुमे के रोज कैनेडियन आइस ब्रेकर बहरी जहाज पोलर प्रिंस न्यूलैंड से रवाना होता है। ये जहाज समंदर की तह तकरीबन 4 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जाने वाली 5 रुकनी टीम को लेकर उस मुकर्ररा मुकाम पर पहुंच जाता है, जहां से इस आबदोज़ ने गोता लगाना होता है। इससे कबल गुज़श्ता 4 हफ्तों में खराब मौसम की वजह से दीगर टीमों पर मुश्तमिल 3 मिशन पहले ही मंसूख कर दिए गए थे, लेकिन इस दिन इस मुहिमजोई के लिए इस सफर का इंतजाम करने वाली कंपनी ओशन गेट पर उम्मीद थी आज मौसम ठीक है और आज ही रवानगी कर लेते हैं। मरूफ एडवेंचर हमेश हार्डलिंग ने हफ्ता के रोज इंस्टाग्राम पर लिखा कि मौसम की सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है और अगले रोज रवाना होने की कोशिश की जाएगी। अगर मौसम की यही सूरत हाल बरकरार रहती है तो मेरी तरफ से मजीद अपडेट्स का इंतजार कीजिएगा। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक टाइटन ने इतवार 18 जून की सुबह समंदर में गोता लगाया। समंदर की सतह से तह तक उतरने में अंदाजन 2 घंटे लगते हैं, मगर सुबह 10:45 पर टाइटन अबदोज़ का सतह समुद्र पर मौजूद बहरी जहाज पोलर प्रिंस से राब्ता मुनक़ता हो गया था। मगर अफसोस
कि टाइटन के दोबारा सतह समुद्र पर नमूदार होने के करीबन 3 घंटे बाद यानी शाम 5:40 पर पोलर प्रिंस ने अमेरिकी कोस्ट गार्ड को आबदोज की गुमशुदगी के बारे में मतला किया। उस वक्त टाइटन से राब्ता मुनक़ता हुए तकरीबन 8 घंटे गुजर चुके थे। इसके बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर तलाश और बचाव की कोशिशें शुरू हो गई थी। जहाज के गायब होने की इतला मिलने के बाद अमेरिकी बहरिया ने अपने खास सिस्टम के साथ तजर्बा किया और एक ऐसी गैर मामूली तब्दीली नोट की जो टाइटन अबदोज की मुमकिन मौजूदगी के इलाके में होने वाले किसी खास धमाके से मुताबिकत रखती थी। ये वही वक्त था जब राब्ते मुनक़ता हो गए थे। सोशल मीडिया सार्फिन की बड़ी तादाद ने कार्टून क्लिप पर किए जाने वाले तबसरों में कहा कि ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मंसूबा बंदी के तहत हुआ है। मुस्तकबिल की पेशगोइयों के हवाले से मशहूर अमेरिकी सिम्पसन कार्टून में दिखाए जाने वाले एक और वाकया ने हकीकत का रूप धार लिया। टाइटैन का मलबा देखने के लिए जाने वाली लापता अबदोज टाइटन का वाकया भी पहले ही दिखा दिया था। साल 1999 में शुरू की जाने वाली ये कार्टून सीरीज 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से जारी है और इसकी वजह शोहरत मुख्तलिफ इकसाम पर पेश किए जाने वाले वाकयात का हकीकी दुनिया में हूबहू रोनमा होना है। सिम्पसन की 8 जनवरी 2006 को नशर की जाने वाली पहली किस्त में अबदोज के लापता होने से मुतल्लिक भी दिखाया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल कार्टून क्लिप में देखा जा सकता है कि बाप और बेटा टाइटैन का मलबा देखने समंदर की तह में जाते हैं, जहां अबदोज का राब्ता बाहर वाले लोगों से मुनक़ता हो जाता है। इसके साथ साथ इस कार्टून में ऑक्सीजन कम होने का अलर्ट भी दिखाया गया है। बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। इस सिम्पसन में दिखाया गया था कि अबदोज वापसी के रास्ते पर उसी समंदर में किसी जगह फंस जाती है, जिसकी वजह से वो सतह समुद्र पर वापस नहीं आ सकती। अलात ने मंगल की सुबह और बुध की सुबह बैंग करने या जोर से खटखटाने जैसी आवाजों का पता लगाया, जिससे ये उम्मीद पैदा हुई कि टाइटन पर सवार अफराद तब भी जिंदा थे, मगर वक्त तेजी से खत्म हो रहा था क्योंकि अबदोज में सिर्फ उतनी ही ऑक्सीजन मौजूद थी जो इससे अगली सुबह तक चल सकती थी। जुमेरात 22 जून को सुबह एक रिपोर्टेड गाड़ी ने समंदर की तह पर टाइटन की दुम का कोना दरियाफ्त किया, जिसके बाद टाइटन की बॉडी के अगले और पिछले सिरे भी मिल गए। इस अबदोज की तबाही के बारे में अभी तहकीकात का सिलसिला जारी है, मगर माहिरीन का अंदाजा है टाइटन अबदोज समंदर की तह पर मौजूद बहुत ज्यादा दबाव बर्दाश्त ना कर पाई और आखिरकार फट गई। इस सबब का अमकान यही है इस अबदोज के अंदर मौजूद अफराद की फौरी तौर पर ही मौत वाक़या हो गई। बहरा कनूज की गहराइयों में गर्क होने वाले तारीखी बहरी जहाज टाइटैनिक मलबे तक तफरीही सफर पर ले जाने वाली इस लापता अबदोज की तलाश का काम कई रोज से जारी है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने तस्दीक की है कि अबदोज के सर्च ऑपरेशन में शामिल कनाडा के P3 तैयारी ने तलाश के इलाके में जेरे आब आवाजों का पता लगाया है। इस पेशरफ्त के बाद से तलाश के अमल में और भी तेजी आ चुकी है। अब जेरे आब इस्तेमाल होने वाले और 6000 मीटर तक की गहराई तक जाने वाले रिबोट्स के इस्तेमाल करने का फैसला भी किया गया है। दूसरी जानब तलाश में मदद के लिए मजीद अमदाद भी फराहम की जा रही है। रॉयल कैनेडियन नेवी शिप HMCS जुमेरात को मुकामी वक्त के मुताबिक दिन 12 बजे पहुंचेगी। इस बहरी जहाज में ऐसी टीम मौजूद है जो जेरे आब पेश आने वाले तबई मसाइल से निपटने में खास महारत रखती है। ये टीम चैम्बर को जेरे आब भेजकर तलाश में मदद कर सकती है, जबकि अमेरिकी मीडिया में ऐसी ईमेल से मुतल्लिक आगाह भी किया जा रहा है जिसमें कहा गया है कि अबदोज की तलाश में जाने वाले कनाडा के रेस्क्यू तैयारे ने इस इलाके में 30 मिनट के वक्फे से मुतअद्दिद ऐसी तेज आवाजें सुनी हैं जहां अबदोज लापता हुई थी। दूसरी जानब अमेरिकी कोस्ट गार्ड के कमांडर तकरीबन 20,000 मरबा किलोमीटर के रकबे पर अबदोज की तलाश के पेचीदा ऑपरेशन की क़यादत कर रहे हैं। कनाडा की बहरिया, फजाइया और कोस्ट गार्ड के साथ साथ न्यूयॉर्क स्टेट एयर गार्ड की रेस्क्यू टीमें भी इस सर्च ऑपरेशन में मदद कर रही हैं। लंदन में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने BBC के पलब गोश को बताया कि वो इस बारे में कई मुमकिन मंजरनामों पर काम कर चुके हैं कि लापता अबदोज कहां हो सकती है। एक तो ये लापता अबदोज ने हंगामी सूरत हाल पेश आने के बाद अजाफी वजन गिरा दिया हो और ये ऊपर वाली सतह पर आ सके। इन्होंने कहा कि अगर बिजली या कम्युनिकेशन की खराबी हुई तो मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो कि अबदोज पानी की सतह पर ही घूम रही होगी। ड्यूड पोक नामी रिपोर्टर जिनका ताल्लुक CBS से है, गुज़श्ता साल इसी अबदोज पर सफर कर चुके हैं।
इन्होंने BBC को बताया कि मुमकिन तौर पर इस आबदोज से राब्ता करने का कोई तरीका मौजूद नहीं, क्योंकि पानी के नीचे रेडियोलॉजी PS काम नहीं करता। जब कोई जहाज इस आबदोज के बिल्कुल ऊपर पहुंच जाए तो फिर मुमकिन है पैगामात का तबादला मुमकिन हो सके, लेकिन बाजार अभी तक ऐसी कोशिशों का कोई जवाब नहीं मिल रहा। इन्होंने बताया कि आबदोज से निकलने का कोई तरीका भी नहीं, क्योंकि आबदोज में मौजूद लोगों को सिर्फ बाहर से ही कोई निकाल सकता है। एक ख्याल तो ये भी है कि आबदोज टाइटैनिक के मलबे के साथ कहीं उलझ ना गई हो, जबकि पावर फेलियर या कम्युनिकेशन सिस्टम में खराबी जैसे ख्याल भी पेश किए गए हैं। माहिरीन के मुताबिक टाइटैनिक का मलबा समंदर की तह पर फैला हुआ है और ये बहुत खतरनाक है। टाइटन का राब्ता 1 घंटे 45 मिनट बाद मुनक़ता हुआ, जिससे अंदिया मिलता है कि अमला समंदर की तह या इसके करीब पहुंच गया था। एक ख्याल ये भी है कि टाइटन के प्रेशर होल में लीक का मसला न हुआ हो। माहिरीन के मुताबिक समंदर की तह से टाइटन को निकालना बहुत मुश्किल ऑपरेशन साबित होगा। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कहा है कि वो मलबे की जगह पर तहकीकात जारी रखेंगे। जाए वकुआ पर बहरी जहाज, तबी अमला और टेक्नीशियन ताहाल मौजूद हैं। पहले से गई हुई टीमों को आइंदा 24 घंटों के दौरान वापस बुला लिया जाएगा। एक और साइंसदान एडमिरल मैगर जो इस गुमशुदा कश्ती पर काम कर रहे हैं, इन्होंने कहा है कि मेरे पास इसकी कोई टाइम लाइन मौजूद नहीं कि हम समंदर के फर्श पर कब रिबोर्ड ऑपरेशन रोक देंगे। इनके मुताबिक मलबे में कार्बन फाइबर से बनी आबदोज के ज्यादा से ज्यादा हिस्से ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। इससे समुद्री हकाम के लोग ये फैसला कर सकेंगे कि हादसा कैसे पेश हुआ, यानी जिस जगह टाइटन के टुकड़े पाए जाएंगे उसकी निशानदही भी साथ साथ ही की जाएगी। जेरे समंदर अमूर के माहिर पॉल हेनकन ने कहा है कि खोज में अब तक टाइटन के 5 बड़े पुर्जे मिले हैं। ख्याल रहे कि हतमी मराहल में टाइटन से आने वाली आवाजें और भी सुनाई देंगी और इससे हादसे के वक्त का तयन भी हो सकेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है। मजीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।